उसने एक के बाद एक कई जंगली बंदरों के पिंजरे तोड़ डाले और फिर भारी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसके सामने जो खड़ा था वो कोई आम इंसान नहीं था। दुश्मन देश का एक निहत्था कैदी जो अब तक सिर्फ लोगों का मनोरंजन करता था, आज चट्टान की तरह अडिग खड़ा था। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से झपटा। एक ही चाल में उसने एक बंदर को जकड़ लिया। बाकी जानवर गुस्से से दहाड़ने लगे, लेकिन वो नहीं रुका। उसने सीधे बंदर की बाह में अपने दांत कड़ा दी। चीख गूंजी, दर्द और क्रोध से भरी। लेकिन उस योद्धा की आंखों में अब सिर्फ एक आग थी, बदले की आग। उसका हर वार और भी खतरनाक होता जा रहा था। भीड़ सन्न रह गई। तभी एक अमीर मालिक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। इस आदमी को मैं खरीदूंगा, ऊंची बोली लगी। और वो कैदी अब एक नया गुलाम बन चुका था। उसे एक आलीशान हवेली में ले जाया गया, जहाँ उसका इंतजार कर रहा था और भी निर्दयी प्रशिक्षण। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, मैदान में नाम कमाना और एक अजेय योद्धा बनना। लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या वो कभी आजाद हो पाएगा? दूसरी तरफ उसका मालिक भी कोई साधारण आदमी नहीं था। वो भी कभी उसी की तरह नीचे से उठा था और आज ऊंचाइयों पर था। उसने उस कैदी को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। ये मेरा सबसे घातक हथियार बनेगा। पैसा, शोहरत और रोम का सपना, सब अब उसी पर टिका था। रोम एक भव्य अखाड़ा, हजारों की भीड़ और खून से रंगी रेत। शुरुआत में ये सिर्फ एक मुकाबला था, लेकिन किस्मत ने खेल बदल दिया। एक भगोड़े राजा के आदेश पर सभी लड़ाकों को राजधानी भेज दिया गया। मालिक घबरा गया। उसे डर था कहीं वो अपने सबसे कीमती हथियार को खो न दे। उसने सोने के सिक्के दिखाए, लालच दिया, चैंपियन को हरा दो, आधा इनाम तुम्हारा। लेकिन वो आदमी बस हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसके लिए ये लड़ाई पैसों की नहीं थी। उसकी असली पहचान अब तक सबसे छुपी थी। वो कोई गुलाम नहीं था। वो खुद अपनी मर्जी से दुश्मन की जेल में गया था, सिर्फ एक मकसद के लिए, राजा तक पहुंचना और उसे अपने हाथों से खत्म करना। और अब वो दिन आ चुका था। वो विशाल अखाड़ा इतिहास का गवाह बनने वाला था। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये बदले की आग थी। आखिरी लड़ाई जो एक अत्याचारी का अंत करेगी और एक योद्धा को उसकी आजादी और सम्मान लौटाएगी।